डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोचेस है ना। हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के बेसिकली दो मेन अप्रोचेस होता है, एक होता है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन और सेकंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। हम दोनों को समझते हैं। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है? फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन इज अ वे टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन द सिस्टम और वी कैन से टास्क दैट द सिस्टम शुड परफॉर्म, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन है एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन करते हैं बाय फोकसिंग ऑन फंक्शन और वी कैन से टास्क जो सिस्टम को परफॉर्म करने चाहिए। इसकी जो अप्रोचेस होती है टॉप डाउन अप्रोचेस को फॉलो करता है। जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होती है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ये सुटेबल होता है स्मॉल सिस्टम्स के लिए, है ना। ये छोटी और सिंपल सिस्टम्स के लिए बेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। मीन्स व्हाट कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन करते हैं बाय फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। किसको फोकस करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स डेटा प्लस मेथड्स जो यूज डेटा पर काम करते हैं, जो उस डेटा पर काम करते हैं, है ना। तो इसमें जो अप्रोचेस होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ये क्या होती है? बॉटम अप अप्रोच। और फंक्शन ओरिएंटेड में क्या था? टॉप डाउन अप्रोच। बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होती है किसको फॉलो करती है? बॉटम अप अप्रोच को। ये सुटेबल होता है बड़े सिस्टम्स के लिए, बेस्ट है, स्पेशली जब सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। मैं इसमें आपको कंपैरिजन भी एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है? फोकस इज ऑन फंक्शन और टास्क। मतलब क्या कि फोकस इज ऑन फंक्शन या टास्क। इसमें किस पर फोकस होता है? फंक्शन या फिर टास्क पर। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है? फोकस ऑन ऑब्जेक्ट जो डेटा और मेथड्स दोनों को कंबाइन करते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट देखो, फंक्शन ओरिएंटेड में डेटा फ्लो बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस, है ना। मतलब क्या क्या होगा कि डेटा का जो फ्लो है वो फंक्शंस के बीच में होगा। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा? डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट एंड प्रोटेक्टेड। मतलब डेटा स्टोर होती है ऑब्जेक्ट के अंदर और प्रोटेक्टेड होती है। और एक और मैं आपको डिफरेंस बताया था कि जो मेन है कि जो फंक्शन ओरिएंटेड होती है वो किसको फॉलो करती है? टॉप डाउन अप्रोच को। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉटम अप अप्रोच को, है ना। तो जो टॉप डाउन अप्रोच होती है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करती है और बॉटम अप अप्रोच पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और लास्ट पॉइंट देखो, जो ऑब्जेक्ट फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन है बेस्ट फॉर स्मॉल सिस्टम विथ सिंपल टास्क। मतलब बेस्ट होता है स्मॉल सिस्टम्स के लिए सिंपल टास्क के साथ। और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ये बेस्ट होता है लार्ज सिस्टम जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन मीन्स क्या होगा? काम पे फोकस करो, फंक्शन या टास्क। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मतलब चीजें बनाओ जिसमें डेटा और फंक्शन एक साथ हो, ऑब्जेक्ट, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।